धर्म की पढ़ाई मंदिरों में होगी, मस्जिदों में होगी। हमारे माता पिता हमें धर्म कर्म की बातें सिखाएंगे। स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हमें वो चीजें पढ़ाई जाएं जो पूरी तरह से निरीक्षित और परीक्षित है। वेरीफाइड ट्रूथ जो है, जो आज के ज्ञान विज्ञान जिसको सत्य दिखा दिया है, केवल वो चीजें हमें पढ़ाई जाएं। ये नहीं कि हमारे माता पिता हमारे दादाजी क्या मानते हुए आए थे, कौन सी किस्से कहानियां उस टाइम प्रचलित थे, लोग उसको सुनते हुए आए थे, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। हमें वो पढ़ाओ, ये सब कुछ हमारे घर में लोग हमें बताते हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां लोग बताते हैं, बहुत प्रेत की भी किस्से कहानियां बताते हैं। हमें वो चीज पढ़ाओ जो चीज पूरी तरह से सत्य हो, वेरीफाइड हो, निरीक्षण और परीक्षण के बाद सत्य हो, उसको हमें पढ़ाओ। वैज्ञानिक शिक्षा पढ़ाओ, हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता दो, हम तर्क कर सके कि भाई आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो हो रहा है अन्याय क्यों हो रहा। क्या एक जो 8 घंटे 10 घंटे 12-12 घंटे जो काम करते हैं उनको 11,000 12,000 5,000 7,000 में कैसे आप निपटा सकते हो? एक इंसान को इंसान के तौर पर जीने के लिए क्या 12,000 5,000 है सही? क्या आप कहते हो हमारे पास इनको देने के लिए पैसे नहीं, क्या ये बात सही है? हमने भी तो अर्थशास्त्र पढ़ा है, सरकार के पास कहां से पैसे आता और क्या कहां सरकार खर्च कर रही है। इस तरह के सवालों को हम उठा भी सके और समझ भी सके, इस तरह के हमारा मन हमारे अंदर बने, इस तरह के मन बनाने के लिए हम लोगों को शिक्षा दो। हम आपसे भी सवाल कर सके, जो शिक्षा दे रहा है, जो पैसे दे रहा है, सबसे हम सवाल करें, हम सवाल करना सीखे, न कि जो कुछ कह रहे हैं हम उसी को आदेश मान ले। हाँ ठीक है, हम घर में आदेश मानते हैं, बड़ों बुजुर्ग का आदेश मानते हैं, लेकिन हमें किताबों में हमें ये चीजें ऐसी नहीं पढ़ाई जाए, हमें बस मान लेना चाहिए। हमें ये सिखाया जाए, हम सवाल करना सीखें, सवाल करने की शक्ति हमें सिखाई जाए। यही सरकार आज हमारे सवाल करने की शक्ति को छीनना चाहती है, हमसे शिक्षा को दूर करना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि आपके बच्चे हम लोग जो है अच्छी शिक्षा ले सके, कि अगर शिक्षा ले लेंगे तो हम जानते हैं कि जिस तरह से हमने कुछ समझा है, आप लोगों के साथ खड़े हुए, जो सरकार जहां भी अन्याय कर रही है, जिसके भी साथ कर रही है, उसके साथ में जाके खड़े हो जाएंगे। सरकार नहीं चाहती। सरकार जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी शिक्षा विरोधी, आम इंसान विरोधी, सभ्यता विरोधी एक नीति ले आती है, इसके विरोध में कहीं छात्र खड़े ना हो जाए, इसीलिए उनको सरकार चाहती है कि उनको शिक्षा ही ना मिल सके। इसीलिए उसके लिए सरकार ने क्या काम किया था आप जानते हैं। आजादी की लड़ाई में 3-4 मांग जो मुख्य रूप से उठी थी, अपने देश में सभी आजादी आंदोलन के योद्धाओं ने सबने कहा था, अगर देश का विकास करना सबको शिक्षा देना होगा। सबको शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या कहा था, हर जगह स्कूल कॉलेज खोलने होंगे, ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेज खोलने होंगे। एक छोटा बच्चा जो प्राइमरी में जाता हो, घर से कितनी दूर अकेले पैदल जा सकता, उतनी दूर पे एक स्कूल होगा। एक मिडिल क्लास का बच्चा जितनी दूर घर से दूर जा सकता है, उतने दूर पे स्कूल होगा। एक लड़की घर से कितने दूर अकेले जा सकती, उतनी दूर पे उसके लिए स्कूल होगा। स्कूल कॉलेज ज्यादा खोला जाएगा। क्या आज स्कूल पर्याप्त मात्रा में खोल दिए गए? और मांग उठी थी, जो शिक्षा का खर्च था वो बहुत ज्यादा था, शिक्षा के खर्च को घटाया जाएगा, शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त की जाएगी। सभी आजादी के आंदोलन में सभी ने ये बात कही थी, सभी नेताओं ने, सभी क्रांतिकारियों ने, उस टाइम के और भी साहित्यकारों ने यही बात कही थी। किसी ने कहा था शिक्षा माँ के दूध की तरह होती, किसी ने कहा था सूरज की रोशनी की तरह होती, जो सबको मिलनी चाहिए बगैर किसी भेदभाव के। लेकिन क्या सबको शिक्षा बगैर किसी भेदभाव के मिल रही है? क्या शिक्षा के खर्च को आज घटा दिया गया? और साथ साथ ये थी, शिक्षा को जो अपने देश में गरीबी है, जो पेरेंट्स गरीब रहेंगे, जिनकी घर की स्थिति सही नहीं होगी, क्या वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? मान लेते हैं स्कूल आपने पढ़ाई पूरी फ्री कर दी, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्कूल नहीं जा सकते, उनको घर के कामों में हाथ बटाना होगा। इसलिए मांग उठी थी जो आम जनता, उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा। आज आप देख रहे हो, क्या आप लोग की आर्थिक स्थिति बढ़ी है? क्या आप लोग जो आप लोगों को सैलरी मिलती है, आप लोग क्या अपने बच्चों को पढ़ा पा सकते हैं? अपने जीवन की और जरूरी मूलभूत चीजें पूरी कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। आप जानते हो, जिस आप लोग आंगनबाड़ी में आप लोग जो थोड़ी बहुत सैलरी तो मिल भी जाती है, आपके गांव में, आपके पड़ोस में
हजारों लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, महीने के इतनी सैलरी भी नहीं आती, इतनी इनकम भी नहीं उनके पास, उनका गुजारा कैसे होगा? आजादी कितने सालों बाद भी